वलदा वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुन लहू वलियुन मिनज़्ज़ुल्ल वकब्बिरहू तकबीरा। अल्लाहु अकबर। वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअ दुनूबिना व तबीब नुफूसिना रहमतिल लिल आलमीन अल्लज़ी इस्मुहु फिस समाइ बिअहमदा व फिल अर्ज़ीना बिअबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला वसीयिही व वज़ीरिही व वारिस इल्मिही इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन यासूमुद्दीन अमीरुल मुमिनीन ज़ौजु फ़ातिमत ज़हरा वालिदुल हसन वल हुसैन सय्यदुल औसिया अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद ला सियमा अला बक़ियतिल्लाहिल अअज़म रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ व सहलल्लाहु तआला मख़रजहु शरीफ व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल इमामुल हुसैन अलैहिस्सलाम इन्नी लम अख़रुज अशरन वला बतिरन वला ज़ालिमन वला मुफ़सिदा व इन्नमा ख़रजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मति जद्दी व उरीदु अन अअमुर बिल मअरूफ़ व अनहा अनिल मुनकर व असीरु बिसीरति जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन और नाज़िरात, आप तमाम सामीन और सामियात की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अशरा मुहर्रमुल हराम 1442 हिजरी और 2020 की आज 5वीं नशिस्त से आपसे मुखातब हूँ। अपने मौजू के एतबार से इमामत और विलायत अज़ नज़र करबला आपकी खिदमत में कुछ मारूज़ात गोशगुजार कर रहा हूँ, लेकिन उससे कबल दुआया जुमलात भी हैं। कुछ हमारे इंतहाई मोहतरम और मुकर्रम जनाब नासिर हुसैन जाफ़री साहब जो कि सेंटी क्लास से हैं, उनकी अहलिया उनकी वाइफ बीमार हैं, खुदावंद आलम उनको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। ऐसे ही सैयद किफ़ायत हुसैन शाह साहब पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में और सैयद आज़ाद हुसैन काज़मी और एक बच्चा रिजवान हुसैन बीमार हैं और गज़नफ़र बुखारी मरहूम की अहलिया, अल्लाह ताला इनको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, आपकी खिदमत में गुज़श्ता से पेवस्ता जो मारूज़ात गोशगुजार की जा रही हैं, कल हम इस मरहले पर पहुँचे थे कि इमामत और विलायत हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। आपने फरमाया कि करबला की शहादत के बदले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे जद हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 3 इनामात से नवाजा है। पहला इनाम जअलल इमामता फ़ी ज़ुर्रियतिल हुसैन, कि अल्लाह परवरदिगार आलम ने ज़ुर्रियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में इमामत को रख दिया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद, और तब तक क़यामत नहीं आएगी जब तक उससे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुल्ब और आपकी नस्ल में से इमाम महदी आखिरुज़्ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ जो 255 हिजरी में इस दुनिया में पैदा हो चुके हैं और बिइज़्न खुदा अभी गैबत कुबरा में हैं,
उनके ज़ुहूर के बाद रिवायात में है कि अगर 2 दिन भी बाकी रह गए इस जिंदगी के, इस दुनिया के क़यामत से पहले अगर 2 दिन भी बाकी रह गए तब भी अल्लाह परवरदिगार आलम उससे पहले 12वें आका का ज़ुहूर होगा और उसके बाद क़याम और क़यामत बका होगी। और दूसरा इनाम जो अल्लाह परवरदिगार आलम ने दिया, जअल शिफा फी तुरबतिल हुसैन, कि अल्लाह ताला ने शिफा को तुरबत कब्र हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मट्टी, करबला की मट्टी को खाके शिफा करार दिया है। और जो दुनिया का मरीज ला इलाज हो जाता है, खुदावंद आलम ने उस ला इलाज के इलाज को खाके शिफा में रखा है। और तीसरा इनाम, व जअलल इजाबत तहत कुब्बतिल हुसैन, के इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस कुब्बा के नीचे जहां जरिए मुकद्दस इमाम है, कि अल्लाह परवरदिगार आलम ने इस बात की जमानत दी है कि जो शख्स जरिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में दुआ करेगा, रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल करेगा। ये उन खुसूसी इम्तियाजात में से है जिनको शेख जाफर शोस्तरी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब खसाइसुल हुसैनिया में लिखा है, और मरहूम तबातबाई मोहम्मद हुसैन तबातबाई साहिब अल मीज़ान ने लिखा है कि ये उन खुसूसियात में से है कि किसी भी कब्र की मट्टी, मुतलकन मट्टी खाना हराम है, लेकिन सिर्फ सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। और कुछ खुसूसियात और हैं, और वो ये हैं कि हर जो आदमी, चाहे नबी हो चाहे वसी हो, जो जब अहमद मुरसल न रहे तो हम कौन इस दुनिया से गए, लेकिन किसी का ना सिवम मनाया जाता है यानी सोयम, और ना 10वां, ना 20वां, ना 30वां और ना चहलम। और ये चारों की पांचों चीजें मखसूस हैं इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के साथ, कि हत्ता 10 दिन कब्ल अज शहादत इमाम हुसैन 10 दिन बतौर सोग और बतौर गम मनाए जाते हैं। ये खसूसियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की है। और सोयम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मनाया जाता है 10वां, 20वां, 30वां और 40वां, ये मजलूम करबला का मनाया जाता है। लेकिन यहाँ एक और खसूसी बात जिसकी जानिब शायद आप मुतवज्जे ना हो, कि अल्लाह ताला हर महीने में कोई ना कोई खुशी की तारीख है, कोई गमी की तारीख है। जैसा कि रमज़ान का महीना है, उसमें खुशी की तारीखें भी हैं, गमी की तारीखें भी हैं। 15 रमज़ानुल मुबारक को इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत है, और 21 रमज़ान को शहादत है, यानी ये खुशी भी है और गमी भी है। लेकिन आप इस तरफ मुतवज्जे शायद ना हो कि 2 ऐसे महीने हैं कि जिनमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मरबूत हैं। शाबान का महीना, इस शाबान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। शाबान के महीने में कोई शहादत नहीं है, कोई गम नहीं है। और ऐसे ही मुहर्रम का महीना, जिसमें इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत है, इस महीने में कोई विलादत नहीं है, कोई खुशी नहीं है। हत्ता सफर में है एक इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत, लेकिन वो भी अजमत इमाम हुसैन, अजमत मजलूम करबला और इस गम की अजमत की बिना पर उसको हम मनाते नहीं हैं। वो ले जाते हैं रजब के करीब, जब हम हजरत मूसा काज़िम डे मनाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये खसूसियत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, कि शाबान जो खुशी का महीना है इमाम हुसैन से मुतल्लिक है, मुहर्रम जो गमी का महीना है, गम का महीना है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मरबूत है। ये इम्तियाज नहीं तो और क्या। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए हुसैन, जिस महीने में तू आया है, यानी तेरी खुशी के साथ कोई गम नहीं है, और जिसमें आप दुनिया से गए हैं, शहादत हुई है, आपके महीने में जब आपका गम है तो आपके गम के साथ कोई खुशी नहीं है। यानी ये वाज़ेह खुसूसियत है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब गम मनाया जाता है, इसीलिए मकतब तशय्यो के मानने वाले, मकतब तशय्यो जो है वो 2 महीना 8 दिन ईद शुजा तक न हम अच्छा लिबास खरीदते हैं, न हम अच्छी खरीदो फरोख्त करते हैं, और ना ही हम इसमें खुशी मनाते हैं। न शादियां होती हैं, न बर्थडे होती है, न किसी किस्म के कोई और ऐसे फंक्शन होते हैं जिससे हमारा दिल खुश हो जाए। ये मखसूस, ये कुछ न कुछ इम्तियाजात हैं कि जो खास हैं मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। और एक और ये कि ये रियाजुल कुद्स में भी ये रिवायत दर्ज है, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मरबूत है। एक है सरजमीन करबला और एक है सरजमीन मक्का।
सरजमीन करबला और सरजमीन मक्का का एक मुकालमा है जिसको छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने दर्ज किया। लेकिन एक मकाम पर आकर सरजमीन मक्का अपनी फजीलत को बयान करती है, सरजमीन करबला से मुताल्लिक के मुकाबले में सरजमीन मक्का ये कहती है कि ऐ सरजमीन करबला, मेरी जो सरजमीन मक्का है ये बड़ी फजीलत वाली है। क्यों? इसमें अल्लाह का घर है, जिसमें बैत अतीक है, जिसमें बैत खुदावंद आलम है, जिसमें लोग हज करते हैं और इतना मकाम। लेकिन सरजमीन करबला उस मुकालमे में छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाते हैं, सरजमीन करबला आगे से मुकालमे में रद्द जवाब देकर कहती है कि ऐ सरजमीन मक्का, कभी नाज न करना अपने इस फजीलत पर। कहा क्यों? इसलिए कि जिसने जितने हरम हैं, चाहे वो हरम मक्का हो, हरम मदीना हो, जो भी हरम हो, आपके हरम हाय मुकद्दस की जिसने हुर्मत को बचाया है वो मेरी सरजमीन में, सरजमीन करबला में है, और वो हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की जात बाबरकात है। ये सरजमीन करबला के कुछ फजाइल और करामात हैं। यहां एक और चीज अर्ज करूं, ये इम्तियाजात हैं, क्योंकि जो शख्स इन अय्याम में जानना चाहता है यजीदियत को और हुसैनियत को, और यकीनन कुरान का सीधा पढ़ता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, यजीद से मुताल्लिक कोई रिवायत नहीं है। और आज एक तरफ यानी वही सरजमीन करबला है कि जहां दुश्मनाने हुसैन भी कत्ल हुए हैं, लेकिन किसी का मकबरा आपको नहीं मिलेगा, किसी कब्र नहीं मिलेगी, किसी की ज़ियारत नहीं मिलेगी। हाँ, हत्ता शाम चले जाइए आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ किसका मकबरा और किसका जगमगाता हुआ रोजा नजर आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की जात बाबरकात है। यहां एक मिसाल देना चाहता हूं आपकी खिदमत में, और वो ये कि अगर किसी घर में, ये फजीलत है और शरफ है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, अगर किसी घर में एक से जायद आदमी हो, बच्चा भी हो, जवान भी हो, नौजवान भी हो, बूढ़ा भी हो, उधेड़ भी हो, और एक घर में बहुत सारे अफराद हों और सारे बड़े बड़े उहदों पर फायज हों, तो अगर छोटे बच्चे को उनमें तवज्जो अपनी तरफ जल्ब करनी हो या अपने इम्तियाजात को गिनवाना हो, तो उसे यकीनन कोई फौकुल आदा काम करना होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम करना होगा, जो ऐसा काम करना होगा कि जो एक नाबिगा हो और जिसमें वो यूनिक काम करे कि सबकी तवज्जोहात को अपनी जानिब मरकूज करे। यानी एक एग्जांपल देता हूं, किसी घर में अगर एक बंदा सदर है, एक में वजीर आजम है, और उसी घर में एक वजीर है, और इसी में एक स्पीकर है, इसी में एक मुशीर है, तो अब छोटा आदमी वो क्या करे? पहले तो बात है इसलिए क्योंकि बड़े हैं, उनका मकाम बड़ा है, छोटा क्या करे? अब उसकी मिसाल देता हूं खानदान अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम पर कि ये वो घराना यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत आप हज़रात पहुंच गए कि इमाम हुसैन के जिनके बाबा सैयदुल औलिया हैं, अल्लाहु अकबर, जिनके बाबा सैयदुल औलिया हैं, यानी औलिया का सरदार है अली इब्न अबी तालिब, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वालिदा सैयदतुन निसाइल आलमीन, कायनात की तमाम औरतों की सरदार हजरत फातिमातुज़ ज़हरा हैं, और इमाम हुसैन की वालिदा। और आपका नाना कौन है? इमाम हुसैन का नाना सैयदुल अंबिया है, तमाम अंबिया का सरदार। और आपकी नानी कौन है? मलिकतुल अरब। और आपका दादा कौन है? सैयदुल बतहा हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। और आपकी दादी कौन है? हजरत फातिमा बिनते असद के जिनका काबे में आना जाना रहा है, ये इम्तियाज सिर्फ आपकी दादी का है। और आपके चचा हजरत जाफर तैयार हैं जिनको अल्लाह ने दो पर अता किया, और आपके भाई सैयदा शबाब अहलिल जन्नह का मिस्दाक हैं। जिस घर में इतने बड़े उहदों पर फायज हों, अब खुसूसियत इमाम हुसैन इब्ने अली क्या होगी? इमाम हुसैन इब्ने अली ने यह बढ़कर सबसे कहा, ए नाना, आपकी शरीयत को बचाने का जिम्मा मैं अपने ऊपर लेता हूं। बाबा को कहा, आपकी विलायत को बचाने का जिम्मा मैं अपने ऊपर लेता हूं। अपनी वालिदा से कहा, आपकी इस्मत और आपकी इज्जत और आपकी अजमत का जिम्मा मैं अपने ऊपर लेता हूं। अपने नाना को कहा, आपके दीन की मैं हिफाजत करूंगा। अपने भाई को कहा कि आपके जवानाने जन्नत होने के मिसदाक की लाज मैं हुसैन इब्ने अली रख लूंगा। जब ये इमाम हुसैन तमाम इन बड़े सरदारों के मेहवर करार पाए हैं, यही तो वजह है कि हर शबे जुमा
ये मुकद्दस हस्तियां सरजमीन करबला पर उतरकर इमाम हुसैन को सलाम भी पेश करती हैं और इमाम हुसैन का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने हमारी मेहनत को बचा लिया, हमारे दीन को बचा लिया। और अगर आज के ही तौर किसी जगह पर जहां जहां नमाज की पाबंदी होती है, रोजे की पाबंदी होती है, हज बाकायदा अपने मौसम में अदा होता है, ये सब का सब कर्म है इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। आइए मैं अपनी जानिब बढ़ रहा हूं, जो मेरा मौजू है और वो क्या है, जाअलल इमामता फी ज़ुर्रियतिल हुसैन। अल्लाह ताला ने ज़ुर्रियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में इमामत को रख दिया है। अब यहां आज हम इस मरहले पर यहां गुफ्तगू करेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक एनालिसिस है कि जो लोग इस सफर करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, मदीना से आपका ये सफर शुरू होता है और करबला पे आकर आपका सफर इख्तिताम तक होता है। यहां मैं क्यों ये सवाल सामने रख रहा हूं, इसलिए कि मेरे कुछ अहले सुन्नत दोस्त हैं, बरादरान हैं, और ताकि उनके लिए भी ये बात सलीस हो जाए, वो समझ सकें कि करबला है क्या। करबला सिर्फ मनाने का नाम नहीं है, करबला एक निजाम का नाम है, करबला एक उसवा का नाम है, करबला एक हयात नौ का नाम है कि जो, और करबला एक सरबलंदी का नाम है, करबला इज्जत का नाम है। जिल्लत से निकलकर जो आपको इज्जत की जिंदगी जीना सिखाती है, उसका नाम करबला है। लिहाजा जो लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जो सफर है, वो यहां दो किस्म की राय हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के बेटे हैं, और कई लोग इसको दूसरे जाविया और एंगल से देखते हैं, नहीं इमाम हुसैन एक सहाबी हैं, एक सहाबी हैं। ये यहां दो पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो जाते हैं। जो जब तक इन दो पॉइंट ऑफ व्यूज को आप अलग अलग नहीं करेंगे तो आपको करबला समझ नहीं आएगी, आपको इमामत समझ नहीं आएगी, यजीदियत आपको समझ नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि बाहर तौर से इमामत और अहले बैत का मकाम सहाबा के मकाम से बुलंद है, यानी इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें मकतब तशय्यो का नजरिया है, अहले सुन्नत का नजरिया है। अहले सुन्नत का भी यही नजरिया है कि अल्लाह परवरदिगार आलम के बाद पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजूद बाबरकत सबसे अफजल है, और उसके बाद अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम है, और उनके बाद असहाब का दर्जा आता है। क्यों? यहां मेरे पास वो वक्त नहीं है कि मैं दूसरी जानिब जाऊं, फजाइल गिनवाता रहूं, और वो इंशाअल्लाह अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के फजाइल आपकी खिदमत में बयान करेंगे। इसलिए कि कहीं ऐसा नहीं हुआ कि कोई सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाने पर कदम रख सके या हुजूर की पुश्त मुबारक पर सवार हो सके। कोई सहाबी ऐसा नहीं है, चाहे खुलफाए राशिदीन हो, खलीफा अव्वल हो, खलीफा दुव्वम हो, खलीफा हो। यानी थोड़ी देर के लिए मेरी इस गुफ्तगू को ताअस्सुब से हटकर आप जरा देखिएगा, इसलिए कि जब तक आप ताअस्सुब की ऐनक नहीं उतारेंगे तब तक ये जुमला आपको समझ आने वाला नहीं है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान की रूह से, अल्लाह के कलाम की रूह से सहाबी रसूल नहीं हैं, बल्कि फर्जंद रसूल हैं। और इस बात को अल्लामा फखरुद्दीन राजी ने आये मुबाहला से यह साबित किया है कि जहां ये आये मुबाहला अहले बैत की सदाकत पर दलालत करती है, वहां अल्लामा फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं कि ये आये मजीदा साबित करती है कि हसनैन शरीफैन सुल्बे अमीरुल मोमिनीन से फर्जंद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये एक अनोखी मिसाल है कायनात की कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, लिकुल्ले नबिय्यन, हर नबी के लिए, लिकुल्ले नबिय्यन ज़ुर्रियतुन फी सुल्बिही, हर नबी की ज़ुर्रियत, हर नबी की औलाद उसके अपने सुल्ब से है। और फिर फरमाते हैं ज़ुर्रियती फी सुल्ब अली, और मेरी ज़ुर्रियत जो है, मेरी औलाद, उसको अल्लाह ने सुल्ब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब में रखा है। यह बात क्लियर कट सोचनी है वाज़े तौर पर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नबी की औलाद है, उनकी ज़ुर्रियत है, और वो अपने सुल्ब से है। रसूल फरमाते हैं कि मेरी ज़ुर्रियत मेरे सुल्ब से नहीं, मेरे भाई अली इब्न अबी तालिब और मेरे दामाद अली इब्न अबी तालिब के सुल्ब से है।
लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये करबला की मूवमेंट और ये एक्शन, ये अज नजर कुरान इंशाअल्लाह मैं कल मुझे फुर्सत मिली अर्ज करूंगा, एक एक कदम कुरान के मुताबिक है। इमाम हुसैन का मदीना छोड़ना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अपने अहलो अयाल को साथ लेना, इमाम हुसैन का मक्का में दाखिल होना, कुरान की रूह से हर आयत इस पर दलालत करती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मक्का छोड़ना, करबला में आना, और जिन जिन आयात को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तिलावत फरमाया है वो कुरान मजीद की आयात हैं और कुरान मजीद का हिस्सा हैं। लिहाजा ये बात क्लियर तौर पर समझनी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फर्जंद पैगंबर हैं, सहाबी नहीं हैं। इसलिए कि आप कह सकते हैं कि सहाबी, जब दो आपके पास स्टेटस हो तो जब इंसान तारुफ करवाता है तो अपने बाफजल यानी जो फजीलत वाला ओहदा है उसका तारुफ होता है। यकीनन सहाबी वो हो सकता है जिसने रसूलुल्लाह को देखा हो, लेकिन सहाबी की हुदूद हैं, उसकी क़ुयूद हैं। वो घर की चार दीवारी से बाहर रहता है सहाबी, लेकिन बेटा वो होता है जो घर में रहता है, और बेटा वो होता है जो वारिस होता है। इस पर भी हम आकर आगे गुफ्तगू करेंगे कि हर नबी की नबुव्वत और हर नबी की शरीयत और दीन का वारिस उनका सहाबी नहीं है, उनकी शरीयत का वारिस उनका बेटा हुआ करता है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके बेटे हैं। लिहाजा जो अफराद यहां तय करते हैं कि नहीं, जब यजीद की और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जंग हुई तो यजीद भी एक सहाबी का बेटा था और इमाम हुसैन भी एक सहाबी के बेटे, अमीरुल मोमिनीन के बेटे, नहीं, ये गलत बात है। यजीद, आप उसको सहाबी की किसी डेफिनेशन में लाना चाहें, उसके बाप को तो आप नहीं ला सकते, हां, और वो खुद ताबेई था, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूलुल्लाह के फर्जंद हैं। अब यहां हमें देखना है, एक और सूरत अर्ज करूं आपकी खिदमत में, और वो ये नतीजा है, जिस वक्त वाक़या करबला हो रहा था यानी सन 60 हिजरी में, उस टाइम पर गोया 99% लोगों ने, यानी 98 कह लीजिए, 98% लोगों ने यजीद के हाथ पर बैअत की और 2% लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थे, यानी आलम इस्लाम से कह लीजिए। ज़ाहिर है 72 को आप 2%, खैर मैंने एक एग्जाम्पल दी है, अदरवाइज तो ये 1% से भी बहुत कम है, इससे भी बहुत कम है। हां, लेकिन जब 60 हिजरी में इमाम हुसैन के हाथ पर जिन्होंने बैअत की वो 2% थे, एग्जाम्पल है, और 98% यजीद की तरफ थे। और आज 1400 साल के बाद आप देख लीजिए कि आज बिल्कुल यह मामला उलट हो गया है, बरअक्स हो गया है, यानी 90 डिग्री नहीं बल्कि 180 डिग्री आप कह लें, 360 डिग्री बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है। और वो क्या हो गया है कि आज 2% लोग हैं जो यजीद को डिफेंड कर रहे हैं और 98% लोग हैं कि जो इमाम हुसैन की हकानियत पर ईमान रखते हैं, अहले बैत अतहार की इस्मत पर ईमान रखते हैं और अपना जीना और अपना मरना और अपनी दुनिया और अपनी आखिरत अहले बैत के तवस्सुत से करार देते हैं। ये कैसे चेंज आई? ये तब्दीली सिर्फ लिबास तब्दील करने से तब्दीली नहीं आ जाती, तब्दीली सोच से आती है। आपने कभी सोचा ये 1400 साल का सफर, 1400 साल का सफर जिसने इतनी बड़ी चेंज ला दी कि 2% को 98% में चेंज कर दिया और 98% को 2% में चेंज कर दिया। अगर यह हक्कानियत हुसैन पर दलील नहीं है तो और क्या है? यकीनन यहां शिकस्त यजीद की है, क्योंकि वो 98% था जो 2% पर चला गया। आप स्टॉक एक्सचेंज देख लें, स्टॉक मार्केट देख लें कि जिसके शेयर्स अप जा रहे हो, आप समझते हैं अच्छा बिजनेस हुआ, वो कामयाब आदमी है, और जिसमें ग्रेजुअली नीचे आता जाए, आप समझते हैं आज कारोबार मंदा रहा है, अच्छा नहीं रहा। तो आज ये दीन का कारोबार, आज ये दीन और दयानत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान की बाजी हार के राह खुदा में जान कुर्बान करके जिस दीन को बचाया, वो दीन बुलंद होता नजर आ रहा है। लेकिन यजीद जिसका दिफा और खिलाफत का कर रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता पस्त होती चली जा रही है। गोया यूं अर्ज करूं, हर साल जब मुहर्रम आता है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वोटों में और आपके चाहने वालों में इजाफा होता है, और हर साल यजीद के मानने वालों की तादाद में कमी आती है, तादाद में। हां, ये आप सोचेंगे ये किसने किया? ये कौन सी ऐसी चीज है कि जिसने, जाहिर है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब मक्का से निकले, आपने फरमाया मैं निकल रहा हूं किस लिए। यहां एक और जुमला अर्ज करूं आपकी खिदमत में, वहां आपने फरमाया
इन्नी लम अखरुज अशरन वाला बतिरन वाला जालिमन वाला मुफ्सिदा, कि मैं किसी हुकूमत के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं फसाद फैलाने के लिए नहीं जा रहा हूं। यहां मैं रोक कर एक जुमला कहूंगा, अहले सुन्नत कहूं या वहाबीज़म कहूं कि इब्ने तैमिया उसने एक नजरिया लिया है किससे, इसी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सफर से, और उसका यह बाकायदा नजरिया है कि इमाम हुसैन ने उम्मत को डिवाइड किया है, यानी डिवीजन का सबब बने हैं। यानी इमाम हुसैन ने तब्दील कर दिया है कि आधे को हुसैनियत बना दिया है और आधे को यजीदियत बना दिया है। उसने अपने एंगल से कहा कि इमाम हुसैन जब मदीना से निकले हैं तो इमाम हुसैन अगर बैयत कर लेते तो पूरी हुकूमत यजीद पर मुत्तफिक हो जाती, लेकिन इमाम निकले थे फसाद बर्पा करने के लिए, अल-अयाज़ु बिल्लाह, नक़्ल कुफ्र कुफ्र नवाशिद, कहा फसाद के लिए निकले थे। यानी इब्ने तैमिया का नजरिया है, ये सल्फिज्म है, वहाबीज़म है, और बल्कि हमारे जो मोतदिल अहले सुन्नत बरादरान हैं वो इस बात पर बिलीव नहीं करते कि इमाम हुसैन रसूलुल्लाह के बेटे, वो कभी इख्तिलाफ के लिए नहीं आते, क्योंकि वो बेटा है रसूल का। यहां एक और पॉइंट याद रखिए कि जो अल्लाह का नबी होता है, अल्लाह का नबी कभी फिरके नहीं बनाता। अल्लाह का नबी लोगों की हिदायत करता है, अल्लाह का नबी फिरके मिटाता है, फिरके बनाता नहीं है। इसका मतलब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई फिरके नहीं थे, एक ही फिरका था, वो फिरका इस्लाम था। हां, रसूलुल्लाह की आंख बंद करने के बाद ये दो तरफ जो सिलसिले निकल गए हैं, एक अहले बैत वाले हो गए हैं और एक सहाबा वाले हो गए हैं। एक अहले बैत वाले और एक सहाबा वाले। जो सहाबा को तरजीह देते थे वो दूसरी सिमत निकल गए, और जो अहले बैत को तरजीह देते थे कि रसूलुल्लाह के बाद वही सिफात इमामत में होनी चाहिए, वही क्वालिटीज होनी चाहिए कि जो ओहदाए नबुव्वत के लिए होती हैं, तो मकतब तशय्यो बाद पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की अजमत और अफजलियत का कायल है, और सहाबा को अहले बैत से बाद का दर्जा देते हैं। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फर्जंद रसूल है। हां, अर्ज कर रहा था, ये जो 2 को 98 में और 98 को 2 में बदली किया, ये किसने किया? यानी जब मैं ये जुमला ये कहता हूं और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यकीनन ये जो इतनी बड़ी चेंज आई है, ये अली इब्न अबी तालिब की बेटी जनाबे ज़ैनब कुबरा मुसाफिर शाम, बल्कि फातिह शाम बीबी के उन खुतबों का असर है, इमाम सज्जाद के उन मुअजिज नुमा खुतबों का असर है कि जिसने यजीद के दरबारों को लर्जा के रख दिया। मैं कहता हूं कि आज पंजाब असेंबली वाले आजादारी को कैसे रोक सकते हैं, जब यजीद के ऐवान नहीं रोक सके, पंजाब असेंबली क्या रोकेगी? लिहाजा ये बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की ये अजमत। आइए, लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो ये सफर है, ये आप इसको सफर रसूलुल्लाह से तशबीह दीजिए। यानी रसूलुल्लाह ने हिजरत की है, यानी मक्का से आप मदीना तशरीफ ले गए। जब आप मक्का से मदीना तशरीफ ले गए, हिजरत की, इसी को हम कहते हैं हिजरी साल, यानी हिजरा। तो आज 1442 हिजरी का ये मुहर्रम है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत किए हुए 1442 साल हो गए हैं। और ये एक हिजरत है जो 60 हिजरी में इमाम हुसैन ने हिजरत की है मदीना से मक्का, यानी रसूलुल्लाह की मक्का से मदीना हिजरत थी और इमाम हुसैन की मदीना से मक्का थी और फिर मक्का से आगे करबला की तरफ। तो ये जो दोनों हिजरतें हैं, दोनों में मुमासिलत है। जो लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन फसाद के लिए आए, अपनी दुनिया हुकूमत के लिए आए, नहीं, कतन ऐसा नहीं है। देख लीजिए, रसूलुल्लाह ने जो हिजरत फरमाई है, तो क्या मदीने में मुशरिक रहते थे कि हुजूर अगर जाते वहां हिजरत करके तो मुशरिकों ने रसूलुल्लाह का इस्तेकबाल करना था? कतन नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेकबाल मुसलमानों ने करना था। लिहाजा मुसलमान पहले से वहां मौजूद थे। उन मुसलमानों ने मदीना में रसूलुल्लाह को लेटर्स लिखे कि आप यहां हमारे पास आ जाइए, यहां अमान भी है, हमारी तबलीग कीजिए, इस्लाम बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, फैलेगा। लिहाजा वहां हुजूर तशरीफ ले गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो हिजरत की करबला की तरफ, वो कूफा के खुतूत थे, यानी अहले कूफा ने खत लिख लिख कर इमाम को बुलाया। लिहाजा जब लेटर, जब डिमांड आती है, तो अल्लाह के ओहदेदार के लिए लाजमी हो जाता है कि वो उनकी हिदायत का सामान करने के लिए वहां पहुंचे। जैसे रसूलुल्लाह ने
अहले मदीना की डिमांड पर हिजरत की थी, ऐसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना से जब मक्का आए तो कूफा वालों के खुतूत की बिना पर आपने हिजरत की। और जब हिजरत की आपने, और इसी हिजरत में ना खौफ रसूलुल्लाह ने खौफ से की और ना लालच से की, और ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ना खौफ से की और ना लालच से की। यहां एक जुमला कह दूं, लोग क्यों कहते हैं कि इमाम हुसैन सहाबी हैं, बेटा नहीं कहते? इस जुमले को सुनिएगा बड़े गौर से। लोग क्यों इसरार करते हैं? मकतब तशय्यो कहता है इमाम हुसैन बेटे हैं, और दीगर मकातिब कहते हैं नहीं, हुजूर के सहाबी हैं। क्यों? इसलिए वो जानते हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा है, सहाबी में चूंकि रसूलुल्लाह ने ना खौफ से और ना लालच से हिजरत की, इमाम हुसैन ने भी ना खौफ से ना लालच से, और ये दोनों चीजें सहाबी में मौजूद हैं लेकिन इमाम में और बेटे में मौजूद नहीं है। क्योंकि सहाबा में आपको दोनों एग्जाम्पल मिल जाएंगी, सहाबा के अंदर खौफ की मिसालें भी मिल जाएंगी और सहाबा में लालच की मिसाल भी मिल जाएंगी। खौफ की मिसाल कौन सी है? खौफ की मिसालें बहुत सारी हैं कि जब कोई हुजूर सरवर कायनात के साथ था और किसी सांप को देखकर गिरिया करने लग पड़े, यह खौफ था, रसूलुल्लाह को कहना पड़ा कि खामोश रहिए। खौफ की मिसाल है, सहाबी खौफजदा हो सकता है। और लालच कैसे? मैदान ओहद में देख लीजिए कि जो ऊपर थे, जब उन्होंने देखा कि जब नीचे जंग जीती जा रही है तो वो नीचे वाले मुसलमान माले गनीमत ज्यादा ना लूट लें, तो ऊपर वाले भाग कर नीचे आ गए माले गनीमत के लिए। तो गोया असहाब में दोनों किरदार मौजूद हैं कि लालच भी आ सकता है और उसमें खौफ भी आ सकता है। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसका बेटा है, ना कभी खौफ खाया है ना कभी लालच किया है। इसलिए कि बहुत सारी मिसालें, अभी उसका वक्त नहीं है, कि ना अली इब्न अबी तालिब ने कभी खौफ खाया है ना लालच, और ना उसके बेटे हुसैन ने। अब यह बात समझिए, लोग क्यों कहते हैं कि इमाम हुसैन सहाबी थे? जब सारे सहाबा ने बैयत कर ली तो इमाम हुसैन ने क्यों ना की? आप भी सहाबा की लिस्ट में आ जाते। अरे भाई, इमाम सहाबी नहीं है, इमाम बेटा है। अच्छा, यहां देख लीजिए कि दोनों बातें हैं। जो सहाबी रसूलुल्लाह और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लालच, किसी खौफ की वजह से भी नहीं निकले मदीना से। क्यों? इसलिए कि जो खौफ की वजह से रसूलुल्लाह, देखिए रसूलुल्लाह ने अगर मक्का से जो मदीना हिजरत की, अगर खौफ की वजह से की होती, तो जो खौफ की वजह से शहर छोड़ देता है वो कभी नबी नहीं होता। जो खौफ की वजह से, बुज़दिली की वजह से शहर छोड़ देता है वो नबी नहीं होता। गौर से जुमला सुनिएगा, जब तक आप सारे मुतवज्जे नहीं होंगे मैं अगला जुमला नहीं कहूंगा, इंतहाई वजनी है। कि जो नबी खौफ की वजह से, बुज़दिली की वजह से शहर छोड़ देता है वो कभी नबी नहीं होता। और जो सहाबी नबी को छोड़कर भाग जाए, फिर वो इमाम तो दूर की बात है, फिर वो सहाबी भी नहीं हो सकता। कि जो नबी को छोड़कर भाग जाए, एक है आप तोहमत लगा रहे हैं कि नबी नहीं, नबी लालच की वजह से और खौफ की वजह से, आप क्योंकि खौफ था मुशरिकीन मक्का आपको मार देते और आप निकल आए, नहीं। देखिए उस खौफ में भी बिस्तर रसूल पर कौन सोया था? अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब थे। लिहाजा जो खौफ की बिना पर शहर छोड़ जाए वो नबी नहीं होते, और जो खौफ की वजह से अपने नबी को छोड़कर भाग जाएं, उनकी कभी इमामत के कायल ना होना, इमामत तो बहुत दूर का सफर है, उन्हें नबी का सहाबी भी नहीं कह सकते, वो सहाबी की मेयार पर भी पूरे नहीं उतरते हैं। और फिर लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकाम बुलंद है, आपको सहाबा से बाहर निकालिए। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अल्लामा फखरुद्दीन राजी के मुताबिक आप इनको फर्जंदे पैगंबर तस्लीम कीजिए। जब फर्जंदे पैगंबर होंगे तो फिर आपने न ये हिजरत खौफ से की है और ना आपने लालच से की है। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद बयान फरमाते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं कि लम अखरुज अशरन वला बतरन वला जालिमन वला मुफसिदा, कि न मैंने फसाद के लिए की है, ना मैंने दौलत के लिए की है, और ना ही मुझे कुछ जाहो जलाल चाहिए, बल्कि मैं किस लिए निकला हूं? आप बयान फरमाते हैं इन्नमा खरजतो लितलबिल इस्लाह फी जद उम्मत जद्दी, अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, सोचिएगा, यहां पता चलेगा कि इस वक्त आपको यजीद को मानना चाहिए या इमाम हुसैन को। क्वेश्चन यह है
रिवायत में अल्फाज ये हैं, लौ लल हुज्जत लसाखतिल अर्ज, अगर हुज्जत खुदा जमीन पर ना हो, यानी इलाही नुमाइंदा, ना कि लोगों का चुना हुआ, अगर इलाही नुमाइंदा जमीन पर ना हो तो यह जमीन धंस जाए। जैसे बहुत सैलाब आ जाता है, जमीन नरम हो जाती है, उसके ऊपर जो चीज आप डालते हैं वो सारी की सारी नीचे बैठ जाती है। कहा अगर हुज्जत खुदा से जमीन खाली हो जाती तो यह जमीन धंस जाती। तो जमीन का ना धंसना दलालत करता है कि हुज्जत खुदा मौजूद है। तो मुझे बताइए, क्या 61 हिजरी में जमीन धंसी? नहीं। इसका मतलब यह है हुज्जत खुदा था। वो हुज्जत खुदा कौन था? यजीद था? नहीं। हुज्जत खुदा उसे कहते हैं कि जो हर आन में अपने रहमान के साथ जिनका राबिता मुसलसल रहता है, मुनक़ता नहीं होता। जो अगर रात को अपने बिस्तर पे सोते भी हैं तो उनकी आंखें बंद होती हैं, उनका दिल नहीं सोता, वो हर वक्त मरबूत, चूंकि नुमाइंदा इलाही हैं अल्लाह परवरदिगार आलम से। और इसी बिना पर जब नबी या कोई इमाम सोते हैं और उन्हें जो ख्वाब आता है वो ख्वाब हुज्जत होता है, वो ख्वाब दलील है और वो ख्वाब इस काबिल है उस पर अमल किया जाए। इसलिए कि जब वो सोते हैं तो भी उनमें गफलत नहीं आती। यही वजह है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोए, जो ख्वाब आया, अपने बेटे को कुर्बान किया। और यहां अगर किसी बंदे को ये जो सारे पंफलेट बांटते फिरते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह ख्वाब में आए, उन्होंने कहा ये कर दो, उन्होंने वो कर दो, ये 10 करके 20 प्रिंट करके कापियां आगे भेज दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ये नुकसान हो जाएगा। उनसे पूछो आपकी बात कहां की हुज्जत? आप तो सोने से पहले वुजू करके भी नहीं सोते। इसलिए कि जो आदमी बावुजू होकर सोता है वो सारी रात इबादत में गुजारता है और उसके लिए मुमकिन है। हाँ, मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के कुछ आमाल भी हैं कि हर शब को आप गुस्ल करके एक मखसूस दुआ है वो पढ़ के सोइए, बावुजू होकर सोएं। तो फिर ये भी नहीं है कि कतन आज ही होगा, ये एक अमल है, 40 दिन का है, उससे कम बेश भी हो सकता है, वो अमल करेंगे। मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होती है। हाँ, मासूम हर लम्हा बलम्हा खुदा से मरबूत होते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, वो उनके लिए हुज्जत था। ऐसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीना से निकलने लगे तो नाना की जब कब्र पर गए तो आपको ऊंघ आई। ऊंघ में रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरा बेटा उखरुज इलल इराक, इराक की तरफ निकल जाइए। ये जो जुमला था इमाम हुसैन के लिए, ये वो हुक्म की मानद है, गोया अल्लाह ताला फरमाता है कि मशीयत इलाहिया ये है कि ए हुसैन आप मदीना से निकल पड़िए। तो अब ये हुज्जत खुदा है जिसको अल्लाह से जिसका राबिता है। हाँ, ये हुज्जत खुदा हुसैन है। पूरी कायनात हुज्जत खुदा के अलावा वो जो सांस ले रही होती है वो हुज्जत खुदा की मरहून मिन्नत हो रही होती है। अगर हुज्जत खुदा ना हो तो इनका जीना हराम हो जाए, अगर हुज्जत खुदा ना हो तो इनकी जिंदगी दो भर हो जाए, एक लम्हे के लिए कायनात खत्म हो जाए। ये जो सांस आ रही है जा रही है ये मरहून मिन्नत है इमाम हुज्जत के। और आज इस वक्त जो दुनिया कायम है, आज इस वक्त के जो यजीदी हैं वो भी जो सांस ले रहे हैं वो इमाम जमान की बरकत से सांस ले रहे हैं। अल्लाह अकबर। माने या ना माने लेकिन सांस इमाम जमान की बरकत से ले रहे हैं। अब याद रखिए कि सन 61 हिजरी में जो यजीद सांस ले रहा था, जो यजीद खुद जिंदा था, उसका सांस लेना भी मरहून मिन्नत था इमाम हुसैन इब्ने अली के। मरहून मिन्नत था इमाम हुसैन इब्ने अली के लिए। तो 61 हिजरी में हुज्जत खुदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जात थी, न कि यजीद। लिहाजा यही फरमाया कि जो चीजें हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आपका बेटा तस्वुर करना है और इसको क्लियर कट अपने अजहान में बैठाना है, तब जाकर यह बात हमारे जहन में आएगी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फलसफा करबला क्या है। और फिर फरमाया, मैं लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, अपने जद नाना रसूलुल्लाह की उम्मत की इस्लाह करने जा रहा हूं। इसका मतलब यह है कि उसमें बिगाड़ पैदा हो गया है, उसमें इस्लाह करने जा रहा हूं। और फिर उम्मत जद्दी, अपने बाबा अपने नाना और अभी अपने बाबा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की। फिर फरमाया अन अ'मुर बिल मारूफ, कि मैं नेकी का हुक्म देना चाहता हूं, बुराई से रोकना चाहता हूं। अब देख लीजिए, अगर तो 61 हिजरी के बाद नेकियों का अमल ज्यादा बढ़ता चला नजर आ रहा है आपको, तो यह हुसैन इब्न अली का करम है। 61 हिजरी के बाद नेकियों का अमल ज्यादा बढ़ता चला नजर आ रहा है आपको, तो यह हुसैन इब्न अली का करम है। 61 हिजरी के बाद नेकियों का अमल ज्यादा बढ़ता चला नजर आ रहा है आपको, तो यह हुसैन इब्न अली का करम है। 61 हिजरी के बाद नेकियों का अमल ज्यादा बढ़ता चला नजर आ रहा है आपको, तो यह हुसैन इब्न अली का करम है। 61 हिजरी के बाद नेकियों का अमल ज्यादा बढ़ता चला नजर आ रहा है आपको, तो यह हुसैन इब्न अली का करम है। 61 हिजरी के बाद नेकियों का अमल ज्यादा बढ़ता चला नजर आ रहा है आपको, तो यह हुसैन इब्न अली का करम है। 61 हिजरी के बाद नेकियों का अमल ज्यादा बढ़ता चला नजर आ रहा है आपको, तो यह हुसैन इब्न अली का करम है। 61 हिजरी के बाद नेकियों का अमल ज्यादा बढ़ता चला नजर आ रहा है आपको, तो यह हुसैन इब्न अली का करम है। 61 हिज
और गुनाहों में कमी जो आ रही है, यानी नहीं अनिल मुनकर, कि किसी आदमी में इतनी जुर्अत पैदा हो जाए कि वो ये कह सके कि चाहे वो गलत काम मैं कर रहा हूं या कोई और फर्द कर रहा हो, जो आदमी गलत को गलत कहने के लिए जुर्अत रखता है वो हुसैनी है, वो करबला वाला है। और जो अच्छे काम को अच्छा कहने की जुर्रत रखता है, चाहे उसका दुश्मन ही क्यों ना कर रहा हो, यह दर्स करबला है। और बुरा काम चाहे मेरे अपने ही क्यों ना कर रहे हो, बुरा बुरा है। यह जिसके अंदर एक कैफियत उजागर हो गई, उसका नाम है हुसैनियत। आइए मैं यहां एक और चीज यहां वाज़ेह करता चलूं। चीजें दो नजरिए हैं, यहां दो चीजें हैं, और वो क्या है? एक है मुनकिर इमामत और एक है मासियत इमामत। यानी कई लोग हैं कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो यजीद को खलीफा नहीं मानते। वो कहते हैं खलीफा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम की जात है, मुनकिर नहीं है। हां, अगर उनकी जिंदगी में गुनाह सरजद होते हैं, मासी का अंजाम देते हैं, वो एक अलग बात है, इनकी बख्शिश की गुंजाइश है। लेकिन जो मुनकिर है, मुनकिर इमामत है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जैसा कि उसकी एग्जांपल देता हूं कि दो बातें। एक आदमी है जो मुनकिर सलात है, जो नमाज का कायल ही नहीं, वो कहता है दीन में नमाज है ही नहीं, नमाज क्या होती है। ये ऐसे मौलवियों ने अपनी दुकान चमकाने के लिए नमाज को रखा हुआ है। नहीं, नमाज इसीलिए फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो अफजल अमल है कि कब्र में सबसे पहले इसी के बारे में पूछा जाना, इन क़ुबिलत क़ुबिला मा सिवा व इन रुद्दत रुद्द मा सिवा। अगर ये कबूल हो गई तो सब कुछ कबूल, और अगर ये रद्द हो गई तो सब कुछ रद्द। और खास तौर से मैं कहूं ये जो करबला वाले हैं, यानी निजाम करबला ये बताता है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला की जंग को रोक कर आपने नमाज ज़ोहरैन को अदा किया, तो क्या करबला वालों को नहीं चाहिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वालों को नहीं चाहिए कि वो भी अपने इस निजाम को रोक कर और उसमें नमाज का इनेकाद करें? नमाज के इनेकाद करने से मजलिस की वैल्यू खराब नहीं होती, बल्कि मजलिस का मकाम और बढ़ जाता है। इसलिए कि जिस अज़ा में नमाज भी शरीक हो जाए वो दो बाला हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि आजादारी नमाज के बगैर हो तो दुरुस्त नहीं, और नमाज आजादारी के बगैर हो तो दुरुस्त नहीं। यानी आजादारी सैयदुश्शुहदा, आजादारी सैयदुश्शुहदा की जब डेफिनेशन लोग करते हैं, वो सिर्फ कहते हैं नहीं मातम करने को आजादारी कहते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, ये आपकी भूल है। गिरिया करना, अपने आप को गमगीन बनाना, यह आजादार का काम है। हां, इसीलिए फरमाया मन बका और अब का, जो रोए या रुलाए, मासूम ने फरमाया दोनों आजादार हैं। और तबा का, जो किसी को रुलाता है, यानी जो मजलिस पढ़ने वाले हैं वो भी आजादार है, उनको भी आजादार समझिए कि वो आजादारी सैयदुश्शुहदा कर रहे हैं। और जो गिरिया करने वाला है वो भी आजादार है, और जो जिसकी आंख से आंसू नहीं आता, अगर वो शक्ल बना ले वो भी आजादार है। और फिर जो सीनाजनी कर रहे हैं, जो मातमदारी कर रहे हैं, ये तमाम चीजें जमा हो जाती हैं कि अगर एक शख्स रो भी रहा हो, मातम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कर रहा हो, और इस मातम की भी कई अक़साम हैं। यानी आप देख लीजिए आइमा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में खुद हमारे मराजे उज़्ज़ाम, उनका मातम जो वो मातम करते हैं, अपने मुंह को नोच लेते हैं, अपने मुंह पर मातम करते हैं। यानी जितना गम ज्यादा होगा, जितना इंसान उस अजमत को जितना ज्यादा दर्क करेगा, उतना ज्यादा गमगीन होगा। आप अंदाजा लगाइए, अगर दुनिया में किसी बंदे का 1000 यूरो अगर गुम हो जाए तो वो परेशान होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। लेकिन अगर किसी का 1 लाख गुम हो जाए, उसे 4 दिन तक चक्कर आते रहते हैं। क्यों? इसलिए कि उसकी वैल्यू पैसे की ज्यादा थी जो गुम हो गया। जितने हिसाब, इसीलिए जो मकसद करबला को जितना समझा है वो उतना आजादार है, जो जितना बड़ा मकसद समझा है वो उतना बड़ा आजादार है। लिहाजा इसमें भी दराजात हैं। लिहाजा
ये अज़ादारी सय्यदुश्शुहदा नमाज के साथ मरबूत है। और जो चीज मैं अर्ज करने जा रहा था आपकी खिदमत में कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो नेकियों का अमर दिया और बुराइयों से रोका है, अपने इस वक्त के अंदर अंदर जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था कि नमाज भी एक मुनकिर नमाज है आदमी, और एक बिल्कुल नमाज का मुनकिर नहीं है, वो नमाज का कायल है लेकिन उससे कोताही हो जाती है, कभी देर हो गई कभी सवेर हो गई। लेकिन जो मुनकिर सलात है, इसीलिए फरमाया कि जो मुनकिर सलात है वो दीन इस्लाम से खारिज है। क्यों? इसलिए उसने जरूरियात दीन का इनकार कर दिया है, जरूरियात दीन में से एक चीज का इनकार कर दिया है, वो दायरे इस्लाम से बाहर है। लेकिन हां, नमाज को मानता है, पढ़ता है, लेकिन कभी कभी अगर कोताही हो जाती है तो ये फिस्क में आता है, फिर दोबारा उसका इयादा हो सकता है। ऐसे ही जो शख्स इमामत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का असलन इमामत का मुनकिर है, वो तो इस निजाम से ही बाहर है। हां, जो इमामत को मानता है फिर अमल में थोड़ी कमी बेशी रह जाती है तो इसकी बख्शिश की उम्मीद बाकी है। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत और आपकी विलायत पर ईमान रखना ऐन इस्लाम है, ऐन दीन है, और वाजिबात दीन में से है। और वो तमाम की तमाम आयात के अजर रिसालत अदा करना क्या है? सिर्फ मौला अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अजर रिसालत नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अल-मुज्तबा, तमाम आइमे अतहार अलैहिस्सलाम की इमामत का कायल होना पड़े। यहां मैं दो बातें अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में कि यहां मरहूम देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यहां इस पर एक गुफ्तगू की है, और जिसको अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब ने कोट किया है, और उसकी दो बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। और वो ये इसलिए मैं पेश कर रहा हूं ताकि आप समझें कि इमाम हुसैन रसूलुल्लाह के नुमाइंदे थे या यजीद रसूलुल्लाह का नुमाइंदा था। मेरी हर गुफ्तगू में मैं अपनी गुफ्तगू को इस अंदाज और इस रुख पर ले जाता हूं कि 1 घंटे की डिस्कशन के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कुछ हमारे हाथ में आए, हम ये कह सकें कि यजीद बातिल है और इमाम हुसैन हक पर हैं, ताकि हम ये मतलब सुनने के बाद जब हमें रात को सोएं तो सुकून की नींद आए। इसलिए सरजमीन करबला भी सुकून की जमीन का नाम है। यह भी एजाज इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है कि शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले यह जमीन इज़्तिराब की जमीन थी। जो इस जमीन से गुजरा मुस्तरिब हुआ, जो इस जमीन से गुजरा वो गिरा, हैरान हुआ, परेशान हुआ। लेकिन नहीं, वाक़या करबला के बाद इसी सरजमीन को इत्मीनान की जमीन करार दे दिया, सुकून की जमीन है। मुसीबतें अलग होती हैं, लिहाजा आप जब सरजमीन करबला पर जाते हैं आपको अजनबियत महसूस नहीं होती। आप समझते हैं मैं यहीं से आया हूं, यही मेरी असले मादर है। क्यों? इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत और आपके खून का ये एजाज है। यहां तारुल कादरी साहब ने भी इसको जिक्र किया और अल्लामा देहलवी मरहूम ने भी, और वो ये कि इमाम हुसैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों बेटे यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन जो जवानाने जन्नत के सरदार हैं। ये नतीजा दे रहा हूं और इसी पर क्लोज करूंगा 5-7 मिनट में, उसके बाद जिक्र मुसीबत होगा। और वो ये कि इमाम दोनों वो लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शहीद नहीं लिखते, वो वफात लिखते हैं, रेलत रसूलुल्लाह। मकतब तशय्यो लिखता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत हुई है। हाँ, मासूम ने जो इरशाद फरमाया, मा मिन्ना इल्ला मसमूमन और मकतूलन, हम में से कोई नहीं है, या उसे जहर दिया गया या उसे तलवार से शहीद किया गया। तो मिन्ना का लफ्ज क्या बताता है? मिन्ना में क्या रसूलुल्लाह खारिज है? जब आप कह सकते हैं अस्सलमानो मिन्ना, मिन्ना का मतलब कि तमाम अहले बैत में से, तो जब कहा मा मिन्ना इल्ला मसमूमन और मकतूलन, लिहाजा मकतब तशय्यो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लफ्ज शहादत इस्तेमाल करता है, इसलिए कि अल्लाह ने तमाम कमालात को अपने हबीब में जमा कर दिया है। और शहादत एक कमाल का नाम है, एक दर्जे का नाम है। जब सैयदुल अंबिया हैं, जब छोटे नबी शहीद हो रहे हैं, तो क्या बड़े नबी जो सैयदुल अंबिया हैं अल्लाह उनको इस सिफत से महरूम रखेगा? नहीं, शहीद हुए। और अल्लामा तारुल कादरी ने लिखा और
औरों ने भी लिखा कि इमाम हसन और इमाम हुसैन की जो दोनों शहादतें हैं ये दर हकीकत रसूलुल्लाह की शहादतें हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादतें हैं। क्यों कि रसूलुल्लाह को अल्लाह ताला ने दोनों दर्जे देना चाहे, यानी चाहे आप डायरेक्ट रसूलुल्लाह को कहें कि आप शहीद हुए, या ताहिरुल कादरी साहब के बकौल कि रसूलुल्लाह की रहलत हुई है और शहजादों की शहादत का सवाब अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को शहादत का सवाब दे दिया, यानी इमाम हसन मुज्तबा की शहादत हो और इमाम, लेकिन कहते हैं कि दोनों शहादतों में फर्क है। एक है शहादत सिर्रिया यानी मख्फी शहादत, और एक है शहादत अलनिया यानी अलल ऐलान, यानी उसका मतलब ये खफिया का मतलब ये है कि जो जहर से, जो अंदर अंदर से जला देती है, आहिस्ता आहिस्ता बंदे को मार देती है, वो है जहर की शहादत। वो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को मिली। कहा इसका सवाब भी अल्लाह ताला रसूलुल्लाह को दे रहा है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जाहिरन शहादत, यानी आपने पूरा बदन आपका चूर चूर हो गया जख्मों से, आप शहीद हुए, दर्जे शहादत पर, शहादत उज़्मा पर फाइज हुए। कहा यह शहादत भी रसूलुल्लाह की शहादत है। गोया अल्लाह ताला, वो फरमाते हैं अल्लाह ताला शहादत के दोनों दर्जे रसूलुल्लाह को अता फरमा दिए। अब मेरा सवाल ये, एक सवाल कि यजीद भी मरा या नहीं मरा, दो सवाल है मेरे, बस आप आज यहां फैसला करिए, करके जाइए कि आज के बाद हमने यजीद को नहीं मानना और इमाम हुसैन को मानना है। और वो ये है, क्या यजीद भी तो मरा है 3 साल और 9 महीने की हुकूमत करने के बाद? किसी ने कहा यजीद की जो नकल कुफ्र कुफ्र नवाशिद, वो जो मरा है उसकी मौत रसूलुल्लाह को जा रही है? कोई तारीख दिखा दीजिए, किसी मुस्लिम गैर मुस्लिम की ताकीक और रिसर्च दिखा दीजिए, कोई नहीं कहेगा, कोई जुर्अत नहीं करेगा कि यजीद की मौत का सवाब अल्लाह रसूलुल्लाह को देगा। क्यों? इसलिए कि जो रसूलुल्लाह की इतरत और रसूलुल्लाह के बेटों को सता रहा है, कत्ल कर रहा है, मार रहा है, क्या रसूलुल्लाह इसके अमल को कबूल करेंगे? कतअन नहीं, कतअन नहीं। ये पहला सवाल आपको है कि क्या ये यजीद जब मरा तो क्या यजीद के मरने का सवाब रसूलुल्लाह को जाएगा या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का सवाब रसूलुल्लाह को जाएगा? डॉक्टर ताहिरुल कादरी के मुताबिक यकीनन जब हसनैन की शहादत का सवाब रसूलुल्लाह को जा रहा है तो जो हसनैन का मुखालिफ है कतअन उसका कोई ताल्लुक ना रसूल से है, ना आले रसूल से है, ना औलाद रसूल से। एक सवाल क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सवाल यह है कि आप जो कहते हैं कि बाद पैगंबर सारे बराबर हैं, सारे बराबर हैं, यानी सारे का मतलब खुलाफाए राशिदीन सारे बराबर हैं, खलीफा अव्वल हो, खलीफा दुव्वम हो, खलीफा सेवम, चारों सारे बराबर हैं। आप जो कहते हैं अगर सारे बराबर हैं तो मुझे ये बताइए, चले रसूलुल्लाह की बेटियों के बारे में तो आप कहते हैं उनकी 4 बेटियां, मकतब शिया कहता है 1 बेटी है, और आप कहते हैं नहीं 4 बेटियां हैं, और उस पर मुनाजरे के भी बहुत सारे चैलेंज होते हैं, करते भी हैं और ये बातें। लेकिन यहां अगर सारे बराबर थे तो फिर अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब के बकौल अल्लाह ताला ने सिर्फ अली के बेटों की शहादत को रसूलुल्लाह की जाए शहादत पर क्यों करार दिया? क्यों बाकियों के बेटे नहीं थे? चलो 2 नहीं थे, एक तो था जिनका नाम यजीद ने भी लिया कि अगर ये बैत ना करें कत्ल कर दो। अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर जो खलीफा अव्वल के बेटे, जब वो मरे तो क्या उनकी मौत का सवाब रसूलुल्लाह को गया? नहीं। क्या खलीफा अव्वल के बेटे का अल्लाह ने इंतखाब नहीं किया? और खलीफा दुव्वम का बेटा अब्दुल्ला इब्न उमर जो मौजूद थे, जो कि खुद इमाम हुसैन को मशवरा दे रहे थे कि आप करबला ना जाइए, आप मारे जाएंगे, तो जो इमाम हुसैन को शहादत से रोक रहा है, जो शहादत जिसका सवाब रसूलुल्लाह को जाना है, तो क्या वो रसूलुल्लाह का कोई अजीज लगेगा, करीबी लगेगा? कतअन नहीं। तो बाकी खुलफा के भी बच्चे थे, किसी का इंतखाब नहीं हुआ, सिर्फ अली इब्न अबी तालिब के बेटों का, इसलिए कि इस दीन पर जो लगा है या बचा है वो सारे का सारा अली इब्न अबी तालिब का है, आले अबू तालिब का है। फिर आप मत कहिए ये सारे बराबर हैं, क्यों? अब सुनिए, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के बकौल, ये मेरा नहीं, वो कहते हैं कि बाकियों का इंतखाब, किसी के बेटे की मौत या फौत जो भी है उसका सवाब रसूलुल्लाह को नहीं है। कहा वो क्यों नहीं है
और अली का एक नहीं, दोनों बेटों को अल्लाह ने इंतखाब किया। वो कहते हैं कि ये अली इब्न अबी तालिब की फजीलत है कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह की शहादत के लिए अली के दोनों बेटों का इंतखाब कर दिया। ये भी तो हो सकता था एक बेटा हजरत अली का ले लेते, एक खलीफा अव्वल का ले लेते, एक खलीफा सानी का, एक खलीफा सालिस का। जब सबका एक एक बेटा राय खुदा में शहीद होता और उसका सवाब रसूलुल्लाह को जाता, फिर तो हम कहते कि सारे बराबर हैं। लेकिन ना किसी और खलीफा का है, ना किसी सहाबी का है। चलें खलीफा छोड़ दें, सहाबी कह लें आप, ना अबू सुफियान का है, ना मुआविया का है, ना किसी और का है। तो बड़े बड़े सहाबा जो गुजरे हैं, किसी सहाबी का नहीं है, किसी की शहादत का सवाब रसूलुल्लाह को नहीं जा रहा। तो ये इनफिरादी हैसियत अमीरुल मोमिनीन की क्यों है? सुनिएगा, ताहिरुल काजी साहब कहते हैं, वो कहते हैं इसलिए अल्लाह ने इंतखाब किया चूंकि ये शहादत जानी थी जाएगाए रिसालत पर, ये शहादत जानी थी रसूलुल्लाह को। लिहाजा जैसे कहते हैं ना, मुशब्बा और मुशब्बा बिही में एक वजह शबाहत होनी चाहिए। यही है कि एक है शहादत, ये शहादत है, एक है जिनके लिए शहादत का सवाब जा रहा है, एक खुद शहीद है। तो ये जो शहादत एक दरमियानी कैफियत का नाम है, ये जानी है रसूलुल्लाह के मकाम पर। लिहाजा कम अज कम जो शहीद होने वाला है वो भी वैसा पाक होना चाहिए जैसे रसूलुल्लाह पाक थे, और वो भी वैसा मासूम होना चाहिए जैसे रसूलुल्लाह मासूम थे, और वो भी ऐसा अमीन और सादिक होना चाहिए जैसे रसूलुल्लाह सादिक और अमीन थे। इसका मतलब यह है कि सदाकत में, अमानत में, इस्मत में, इमामत में, पाकीज़गी और तहारत में सिर्फ और सिर्फ अली इब्न अबी तालिब और उनकी औलाद ताहिरा है कि जो मकाम रिसालत पर आ सकती है, इनके अलावा कोई नहीं आ सकता। ये वो मिसाल है, ये वो मकाम है कि जिसमें आप समझ सकते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शहादत है, ये शहादत अगर रसूलुल्लाह शहादत को इसके साथ उसके साथ मिलाते हैं तो ये कमाल इमाम हुसैन का है। जब कमाल इमाम हुसैन का है तो इसका मतलब यह है कि जब इमाम हुसैन बाकमाल है, जो तरफ मुकाबिल है वो बाकमाल नहीं है, वो जलील तरीन फर्द है कि जो इनको दर्जे शहादत तक ले जा रहा है। हां, अगर ये होता कि यजीद कहता नहीं, रसूलुल्लाह ने कहा है कि हुसैन करबला में शहीद होंगे, जो रसूलुल्लाह पहले से पेशनगोई कर चुके थे, और अगर यजीद कहता कि मैं करबला में शहीद नहीं करूंगा, मैं रसूलुल्लाह के फरमान को झूठा होने दूंगा, तब भी ना होता। इसलिए कि रसूलुल्लाह की जुबान से निकला हुआ जुमला लोहे पर लकीर है, लोहे महफूज पर लिखी हुई तकदीर है, जिसे अल्लाह परवरदिगार आलम ने अपने कुदरत कलम से लिख दिया। और फिर जहां ये कहूंगा, और ये बस आखिरी नतीजा है और यहीं से तमाम करेंगे, कि जब ताहिरुल काजी साहब ने यह कहा कि इमाम हसन और इमाम हुसैन की शहादत रसूलुल्लाह की शहादत है, और इनका इंतखाब इसलिए अल्लाह ताला ने किया चूंकि ये शहादत जानी है जाएगा शहादत रिसालत पर, तो लिहाजा ये फर्द ऐसा होना चाहिए जो पाक भी हो, पाकीज़ा भी हो, जिसकी शहादत हो रही है वो अमीन भी हो, वो सच्चा भी होना चाहिए। तो अंदाजा लगाइए कि जो खुद सादिक है, जो अमीन है, जो सच्चा है, क्या उसकी वालिदा सिद्दीका नहीं है? क्या उसकी वालिदा अमीना नहीं है? क्या उसकी वालिदा मासूमा नहीं है? यकीनन मासूमा है। तो यही फर्क है, नतीजा दे रहा हूं, मकतब तशय्यो में और दीगर मकातिब में। आप डॉक्टर ताहिरुल काजी साहब, आपने जब हसनैन की शहादत को रसूलुल्लाह की शहादत करार दिया तो आपने शर्त लगाई कि वो मासूम होना चाहिए, वो पाक व पाकीज़ा होना चाहिए, वो आदिल होना चाहिए। तो हम भी तो यही कहते हैं कि बाद पैगंबर हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो जो मसनद इमामत और जानशीनी का मसनद था, विलायत और इमामत भी उसी को मिल सकती है जो रसूलुल्लाह की तरह आलिम हो, जो रसूलुल्लाह के दिए हुए इल्म का मालिक हो, जो रसूलुल्लाह की तरह मासूम हो, ना उससे कोई गुनाह सरजद हुआ हो, ना उससे कोई तर्क औला सरजद हुआ हो, वो अमीन हो, किसी का माल ना खाया हो, ना किसी का माल गसब किया हो, और ना ही वो किसी से झूठ बोला हो, सादिक होना चाहिए, अमीन होना चाहिए, हुज्जत खुदा होना चाहिए, इमाम होना चाहिए। और सबसे बड़ी दलील ये है उसकी इमामत और उसकी रहबरियत पर उसके पास अल्लाह का नुमाइंदा होने की एक दलील वो कुव्वत एजाज होना चाहिए। जिसके पास कुव्वत मोजिजा है वही अल्लाह का नुमाइंदा है। आप मुझे बताइए, अली के अलावा बाकी खुलफा ने कितने मोजिजे दिखाए?
किसी के घर की दीवार फलांगने वाले कारनामे तो बड़े किसी ने दिखाए, लेकिन कहीं से आपको एजाज नजर नहीं आएगा, मौजिजा नजर नहीं आएगा। लिहाजा आज मेरी गुफ्तगू का खुलासा यह है कि इमामत और विलायत करबला से जो साबित होती है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और यजीद जो मध्य मुकाबिल थे, इमाम हुसैन की शहादत रसूलुल्लाह की शहादत, गोया इमाम हुसैन का मकतब, ये मकतब मकतब अलवी है, ये मकतब मकतब अली है, ये मकतब मकतब रसूलुल्लाह है। और यजीद का मकतब रसूलुल्लाह का मकतब नहीं है, वो उसके पीछे जितना आप चले जाइए वो बनी उमैया का मकतब तो हो सकता है, लेकिन ना इस्लाम का मकतब है ना दीन का मकतब है। लिहाजा इमाम हुसैन, नतीजा दो लफ्जों में कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत उज़्मा दलालत करती है कि यह मकतब मकतब रिसालत है और इमाम हुसैन जानशीन बरहक के पैगंबर खुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और उसकी एक और बड़ी मिसाल आपको दूं कि जितने भी आवानो अंसार थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, वो इतने आवानो अंसार बावफा थे कि हर एक को इमाम हुसैन ने जन्नत में अपना मकाम भी दिखा दिया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हर शहीद को जन्नत में मकाम दिखा दिया था। और आज जिसका मैं तज़किरा करने जा रहा हूं वो हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर हैं। हबीब इब्ने मज़ाहिर के बारे में मारूफ जो बातें हैं वो आपने सुनी होंगी, लेकिन मैं दो चार बातें इजाफा करना चाहूंगा कि हबीब वो बाकमाल शख्सियत का नाम है, उस बाकमाल कि जब 61 हिजरी में शहीद हुए तो आप 75 ईयर्स ओल्ड, उस वक्त आप 75 साल के थे, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस वक्त 57 साल के थे। और उनका कमाल यह है, नमाज इशा से लेकर नमाज फजर तक कुरान मजीद की मुसलसल तिलावत करते थे और एक खत्म कुरान कर लेते थे। और हजरत अली इब्न अबी तालिब आपसे बड़ी मोहब्बत करते थे और हर जंग में, यानी हजरत अमीर अल मोमिनीन के साथ तमाम जंगों में शरीक होने की आपको सादत हासिल है। और अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने नकल की हैं। ये हबीब इब्ने मज़ाहिर सहाबी रसूल हैं। तो जो करबला में शहीद हुए, एक तरफ अगर यजीद है तो यजीद ने किसे, यजीद तो सहाबी नहीं है, यजीद ने जिसको कत्ल किया हबीब इब्ने मज़ाहिर वो सहाबी रसूल हैं। और कैसे सहाबी हैं सुनिएगा। सहाबा बयान करते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह मदीने से गुजर रहे थे, क्या देखा, 4 साल के इमाम हुसैन थे और बच्चे जा रहे थे। बच्चे का लफ्ज आया है रिवायत में, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 साल के और हबीब आपसे 17-18 साल बड़े थे। तो कहा जब कुछ बच्चे जा रहे थे, जवान जा रहे थे, और उन जवानों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जवान को फौरन उठा लिया, उठाकर उसके बोसे लेने लग पड़े, उसके सर पर दस्ते शफकत फेरने लग पड़े। असहाब ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपको इन सारे बच्चों में से ये एक बच्चा और ये जवान ही क्यों पसंद आया? बाकियों में क्या फजीलत थी जो इसमें है और बाकियों में नहीं है? रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, इसकी वाज़ेह फजीलत है कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरा हुसैन जा रहा था और जहां जहां से मेरा हुसैन कदम उठाता था वहां कदमों की खाक हुसैन इब्ने अली के कदमों की खाक को उठाकर अपने चेहरे पर मलता था ये हबीब। कहा मुझे ये बहुत पसंद है। और फिर फरमाया कि जिब्राइल नाजिल हुए और जिब्राइल ने मुझे ये खबर दी कि ए रसूलुल्लाह, ये जो जवान है ये करबला में मौजूद होगा और आपके बच्चे हुसैन पर अपनी कुर्बानी को पेश कर देगा। हां, कुर्बानी को पेश कर देगा। ये हुसैन है कि जिनके सहाबा जानते थे कि उनका मकाम क्या है। और बस एक दफा कूफा का वाकया है, बस यहीं से रब्ते मसाइब है और फिर तमाम है कि कूफा के अंदर हजरत मीसम भी कूफा में थे और हबीब इब्ने मज़ाहिर भी थे। और एक मतलब हजरत मीसम अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजर रहे थे और वहां एक मस्जिद थी और उस मस्जिद के पास से गुजरे तो हबीब का मिलाप हो गया इनके साथ। और जैसे ही हबीब से मिले और इतने करीब हो गए कि दोनों के घोड़ों की गर्दनें आपस में जुड़ गईं। अब मुकालमा है। हबीब ने कहा
ए मीसम, मैं एक ऐसे शख्स को देख रहा हूं कि जिसके सर के आगे वाले हिस्से के बाल गिर चुके हैं और वो खरबूजे बेचने का कारोबार करता है, कभी खुरमे बेचता है, खुरमे का कारोबार करता है। मैं देख रहा हूं कि उसको सूली पर लटकाया जाएगा और उसके पहलू में नेजा मारा जाएगा। यानी ये इशारा था मीसम की तरफ। जानते थे हबीब के मकाम क्या है, मीसम जानते थे। मीसम ने कहा, ए हबीब, मैं एक बूढ़े शख्स को देख रहा हूं, ये वो मारिफत की निगाह है, ये वो है इमामत के नक्शे कदम पर चलने से ये बाबसीरत आंख खुलती है। और एक मरतबा मीसम ने कहा, ए हबीब, मैं एक बूढ़े शख्स को देख रहा हूं कि जो यहां से हटकर करबला चला गया है और उसकी दाढ़ी सुर्ख हो गई है और उसके गेसू हैं और वो फरजंदे ज़हरा की मदद को करबला गया है और उसका सर जब कट गया दोबारा इसी कूफा में आकर उसके सर को नेजे पर फिराया गया। गोया बताना ये चाहते थे कि ये हबीब तेरे साथ होने वाला है। वहां के लोगों ने जब गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा ये इंतहाई दर्जे का झूठ बोल रहे हैं। लेकिन वहां से एक और शख्स रशीद हिजरी गुजरे, उनको लोगों ने बताया ये ऐसी बातें कर रहे थे। तो एक मरतबा रशीद हिजरी ने कहा कि हां, कि अल्लाह मीसम तम्मार पर रहम नाजिल करे, लेकिन हां, हबीब जब उसका सर कटेगा तो हबीब के सर की कीमत बाकी लोगों और सहाबियों के सर की कीमत से 100 दिरहम ज्यादा होगी। जब ये कहा तो लोगों ने कहा ये उनसे बड़ा झूठ बोल रहा है। लेकिन एक वक्त वो आया जब मीसम तम्मार मोहब्बत अली में सूली पर चढ़ गए और हबीब इब्ने मज़ाहिर मजलूम करबला की माइयत में जब शहीद हो चुके, लोगों ने कहा हक और सच हो गया। बस 2 जुमले सुन लीजिए, वक्त की महदूदियत इजाजत नहीं दे रही। कौन हबीब है आजादारो? जब 4 मुहर्रम हुई ना, 3 मुहर्रम से जब फौज अशकिया जमा होना शुरू हो गई मक्तल करबला में, रेगजार करबला में, और एक मर्तबा अली की जब घोड़ों के टापों की आवाजें बढ़ना शुरू हो गई और अली की बेटियों के दिल उतरने लगे। एक मर्तबा अली की बेटी ने अपने भैया हुसैन का शाना पकड़कर कहा, ए मेरे भैया, दुश्मन के तो इतनी फौजों पे फौजें आ रही हैं, क्या आपका चाहने वाला कोई नहीं है? क्या आपके चाहने वाले कोई नहीं हैं कि जो आए? मेरा तो दिल उतरता चला जा रहा है। इमाम हुसैन ने फरमाया, हाँ, जो अल्लाह चाहता है ए मेरी बहन वो होकर रहेगा। और इतने में फिर इमाम हुसैन ने अपने बचपन के दोस्त, अपने यार बावफा हबीब इब्ने मज़ाहिर को एक खत लिखा। रिवायात में है कि 4 मुहर्रम को लिखा खत। और कूफा की सूरत हाल ये थी कि बॉर्डर पर पहरे लगे हुए थे, कोई जा नहीं सकता था, कोई आ नहीं सकता था। इब्ने जियाद की तरफ से बड़ी सख्ती थी। न जाने कैसे खत जब पहुंचा हबीब के यहां, जब खत पहुंचा, और मैं ये रिवायत पढ़ रहा हूं, और अल्लामा हुसैन बख्शजाड़ा साहब ने इसे असहाबुल यमीन में लिखा। और जैसे ही खत आया और हबीब अपनी जौजा के साथ बैठकर खाना तनावुल कर रहे थे, अभी पहला लुकमा मुंह में डाला था, पहला लुकमा के कासिद की आवाज आई और ये शुगुन समझा जाता था कि कोई अजीब पैगाम आ गया है। और जब कहा कि ये लो खत आया है, जब खत खोला, एक मरतबा हुर्र की जौजा ने पूछा, जब हबीब की जौजा ने पूछा कि किसका खत है, कहा हुसैन इब्ने अली का खत है। और एक मरतबा हबीब की चीख निकल गई। कहा क्या लिखा है? कहा ये तो बाद की बात है, लेकिन उस खत की पहली तहरीर ने मेरे दिल को हिलाकर रख दिया है। न जाने ज़हरा का लाल किन मुसीबतों में घिर गया है। और उस तहरीर के अल्फाज ये थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहां 2 रिवायतें वारिद हुई हैं, मिन हुसैन इब्ने अली इला रजुल फकीह हबीब इब्ने मज़ाहिर। और लिखा है कि हुसैन इब्ने अली की तरफ से एक रजुल फकीह, यानी मर्द फकीह, यानी आज दुनिया कहती है कि फकाहत और ये फकीह और इज्तिहाद क्या है, ये हबीब इब्ने मज़ाहिर वो थे जिन्हें हुसैन इब्ने अली ने मुजतहिद का और फकीह का नाम दिया है। कहा फकीह है, लेकिन कहा कि जब एक रिवायत में मैंने सुना है उलमा से कहा कि जब कहा कि मिन जानिब हुसैन इब्ने ज़हरा,
जब ये जुमले सुने ना हबीब ने, कहा लगता है ज़हरा का लाल बहुत गिर गया। इससे पहले जब भी कोई खत आते थे और लिखते थे मिन जानिब हुसैन इब्ने अली, आज हुसैन ने अपनी माँ ज़हरा का नाम लिया है। और ये अहले बैत खानदान, अहले बैत अताहर वो है कि जब ज़हरा का नाम आता है तो ये सब उसका तवस्सुत और उसका वास्ता देते हैं। लगता है ज़हरा का लाल मुसीबत में गिर गया। और अल्फाज ये थे, कहा अम्मा बाद फकद नज़लना करबला, ए हबीब, ए हमारे दोस्त, हम तेरे कुर्ब जवार में करबला में आकर डेरे डाल चुके हैं। व अंत तअलमु कराबती मिन रसूलिल्लाह, और तू जानता है मैं कितना रसूलुल्लाह के करीबी हूं, मैं ज़हरा का जाया हूं, मैं अली का बेटा हूं। और फिर फरमाते हैं फ़इन अरदत नुसरतना, अगर तू हमारी मदद करना चाहता है, फ़क़दिम इलैना आजिला, जल्दी जल्दी हमारे पास पहुंच जा। बस अज़ादारों ये जुमले पढ़ने थे। इसके बाद हबीब ने अपने दोस्त को ढूंढना शुरू किया जिनका नाम मुस्लिम इब्ने औसजा है। लिखा है कि वो कहीं अपनी दाढ़ी को खिजाब करने के लिए मेहंदी को तलाश कर रहे थे और हबीब ने उन्हें तलाश किया। कहा जल्दी करो। कहा क्या? कहा करबला चलें। कहा ज़हरा के लाल पर मुश्किल वक्त आ गई है। कहा क्या हो गया? कहा ज़हरा का लाल अपनी बहनों और बेटियों के साथ सरजमीन करबला पे आ चुका है और पैगाम दिया है, आ जाओ, अली की बेटियां तुम्हारी मुंतजिर हैं। यकीनन ये कहा होगा। और एक मर्तबा शहर के हालात पुरआशोब थे, अपने गुलाम से कहा शहर से बाहर मेरे घोड़े को ले जाओ। और किसी तरीके से जब बाहर पहुंचे और किसी वजह से गैर मारूफ रास्तों से गुजरते हुए जब हबीब को देर हो गई ना, तो हबीब का गुलाम अल्लाह रे गुर्बत मजलूम है करबला, एक मरतबा जब हबीब को देर हो गई ना, तो हबीब का गुलाम घोड़े से कलाम कर रहा है और कहता है, ए घोड़ा, ए अस्ब बावफा, ए हबीब इब्ने मज़ाहिर, अगर तेरा आका ना आया ना, अगर आने में देर की तो मैं तेरे ऊपर सवार होकर मजलूम करबला की मदद को जाऊंगा। अज़ादारों जब ये जुमले सुनने थे, इतने में हबीब पहुंच गए। न जाने किस तरह वहां पहुंचे। बस आखिरी जुमला, और जब हबीब अपना घोड़ा दौड़ाते हुए और दिल में एक अजीब सी करबला बपा थी कि न जाने ज़हरा का लाल कैसा होगा, न जाने ज़हरा का लाल किन मुसीबतों में घिरा होगा। एक मर्तबा जब हुसैन इब्ने अली ने अपने असहाब को सारे परचम तकसीम कर दिए ना, हर आदमी अपना अपना परचम ले ले, एक परचम बच गया था, एक अलम बच गया था। और सहाबी एक ने कहा कि ये भी मुझे दे दीजिए। मजलूम करबला को कितनी इंतजार थी हबीब की। कहा नहीं, इस अलम का वारिस आने वाला है। कहा कौन? जब दूर से गर्द फटी, कहा वो मेरा हबीब आ गया है जिस पर मेरा भरोसा है। अज़ादारों जैसे हबीब का आना था, मजलूम करबला इस्तेकबाल के लिए चल पड़े। हबीब अपने घोड़े से उतरा और हुसैन की तरफ जब बढ़ने लगा और मौला हुसैन ने सीने से लगाया, और जब सीने से लगाया ना और सारे असहाब जमा हो गए, और इधर अली की बेटी ने कहा मालूम करो ये असहाब क्यों जमा हो रहे हैं, खैर तो है। अज़ादारों जब ये खबर पहुंची ना कि असहाब इसलिए जमा हो रहे हैं कि हजरत का सहाबी हबीब आ चुका है, जब ये सुनना था तो अली की बेटियों ने एक सलाम भिजवाया। कहा हबीब को कहो कि नबी ज़ादियाँ तुम्हें सलाम कहती हैं। जब ये जुमला हबीब को पता चला और हबीब ने अपने चेहरे को इतना पीटा और अपने चेहरे का रंग तब्दील हो गया और चीखता हुआ रोता हुआ गिर पड़ा। कहता है, ए दुश्मन अशकिया, ए फौज अशकिया, दुश्मन मजलूम करबला, तुमने ज़हरा जाइयों को इतना उजाड़ दिया कि मैं कुजा इस्मत होता भारत की परवरदा शहजादिया कुजा। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगार जितने अज़ादाराने सय्यदुश शुहदा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मरबूत हैं, परवरदिगार उनकी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। इस कोरोना वायरस को जल्द अज जल्द तमाम फरमा। और हमारे इंतहाई मोहतरम दोस्त मोहतरमा मुकर्रम जनाब
नासिर जाफरी साहब सेंटी क्लास से, उनकी अहलिया बीमार हैं। अल्लाह ताला उनको मजलूम करबला और बीमार करबला के सदके शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। और सैयद किफ़ायत हुसैन शाह साहब मुजफ्फराबाद से, और सैयद आज़ाद काज़मी और मोहम्मद हुसैन शाह साहब की पोती और एक भतीजी नवासी बीमार हैं। और बच्चा रिजवान हुसैन जुल्फ़िकार हैदरी साहब का बच्चा है, अल्लाह उनको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। परवरदिगार इन लम्हात को इबादत शुमार फरमा। परवरदिगार इन अय्याम अज़ा में हमें अपने ऊपर इस अज़ादारी की कैफियत को लागू करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार इस वक्त दुनिया में मुसलमानान आलम और मुस्लिम और गैर मुस्लिम जितने लोग जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, परवरदिगार उनको काबिज हुक्मरानों के शर से निजात अता फरमा। और ख़ासतौर से हमारे कश्मीर में जितनी हुर्रियत की तहरीकें हैं, परवरदिगार उनको अपने हक़ खुद इरादियत के मुताबिक, उनकी मंशा के मुताबिक उनका फैसला फरमा और उनको इस मुश्किल घड़ी से निजात अता फरमा। और इस ज़िमन में सरगर्म जितनी तंजीमें हैं, परवरदिगार उनकी गैब से मदद फरमा, उनको कामयाब व कामरान फरमा। और लुबनान में जो वाक़या हुआ उसमें जो ज़ख्मी हैं उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, और जो इस दुनिया से जा चुके हैं परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद फरमा। और ऐसे ही फ़लस्तीन में और दीगर मकामात पर, यमन में, बहरैन में और पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में जहाँ जहाँ कुछ तो कुश्तार है, परवरदिगार इस फ़िज़ा को अमन व अमान में तब्दील फरमा, इंसानियत के खून को महफूज और मामून फरमा। फैसल सज्जाद साहब ने दरख्वास्त से दुआ की है, परवरदिगार उनकी वालिदा को शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। और तमाम जुमला मोमिनीन और मरहूमीन जिन्होंने अपने मरहूमीन के लिए दरख्वास्त से दुआ की है, चूँकि इस वक्त पूरी लिस्ट पढ़ने का टाइम नहीं है, नमाज का वक्त हो चुका है। खुदावंद आलम तमाम मोमिनीन और मोमिनात की आरजुओं को, उनकी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और इमाम ज़मान अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दम हिलफ़िदा का जल्द अज जल्द ज़ुहूर फरमाए, हम सबको आमान व अंसार इमाम ज़मान में से शुमार फरमाए। रब्बना तक़ब्बल दुआ मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाह मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन।